जबलपुर नगर निगम में नियमों की अवहेलना कैसे की जाती है, या यूं कहें कि यहाँ पर जंगल राज किस कदर संचालित है, यह देखने में आता है। जहां गलत तरीके से की गई अनुकंपा नियुक्ति को लेकर की गई शिकायत में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न ही कोई शामिल हो सका है। जी हां, मामला सन 2014 का है, जहां पर सामान्य वर्ग के व्यक्ति शेख अब्दुल सत्तार और अमित पाठक को आरक्षित वर्ग में नियुक्ति देकर उपकृत किया जा रहा था, जिस पर आरक्षित वर्ग के लोगों ने आपत्ति उठाई थी और बाकायदा उनकी शिकायत संभागीय आयुक्त और साथ ही में कलेक्टर, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग और साथ ही में निगम कमिश्नर आदि के समक्ष जगह पर की थी। परंतु सन 2014 के बाद से वर्तमान सन 2021 तक उक्त प्रकरण में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसी बीच लगातार शिकायत और संबंधित विभागों द्वारा दिए गए पत्रों और आदेश की प्रक्रिया चलती रही। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति जाति आयोग के द्वारा पत्र भेजकर उक्त मामले में कार्यवाही के लिए कहा गया था, जिसको लेकर तत्कालीन कमिश्नर ने उक्त मामले की जांच निगम के अधिकारियों को सौंपी थी। परंतु आज तक इतने लंबे अंतराल के बावजूद भी कोई जांच पूरी नहीं हो पाई, जबकि इस मामले में सन 2016 में एक विभागीय जांच कमेटी का गठन भी किया गया था। डिप्टी कमिश्नर अंजू बघेल से बात की गई तो वह जांच अधिकारी है, तो उन्होंने इस बात को नकार दिया एवं यह बताया कि जांच उनके पास मात्र 1 वर्ष से पड़ी हुई है, परंतु 1 वर्ष से भी उसमें अब तक क्या हुआ, इस बात का सवाल करने पर वह जवाब नहीं दे पाई। परंतु जांच किस अधिकारी के पास कितने समय से लंबित थी, यह बात तो विभागों द्वारा किए गए पत्राचार में सामने समझ में आ रही है, जहां पर अधिकारी आखिर कब तक झूठ बोलेंगे। गलत तरीके से की गई नियुक्ति में उक्त कर्मचारी आज भी नौकरी कर रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त दोनों कर्मचारी शेख अब्दुल सत्तार व अमित पाठक आज भी बेरोक कटोक नगर निगम में अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इतने ऊंचे स्तर से शिकायत व अनुसूचित जाति आयोग के निर्देशन के बाद भी आखिर कौन इनको संरक्षण दे रहा है, इनकी जांच की रिपोर्ट आखिर कैसे दबाई जा रही है। उक्त मामले में यदि गहराई से जांच की जाए तो नगर निगम की कई परतें खुल सकती है। नगर निगम में ऐसे कई मामले हैं जिन पर आज ही रसूखदारों की छाया है और इतने बड़े फर्जीवाड़े के बाद भी अब्दुल सत्तार और अमित पाठक का खुलेआम नौकरी करना किस बात की ओर इंगित करता है। यह बात सर्वविदित है कि कहीं पैसों के बल पर रसूख गिरवी रख दिया जाता है तो कहीं राजनीतिक दबाव के आगे बोने साबित हो जाते हैं। आखिर निगम के अधिकारी और जिम्मेदार इस गंभीर मामले को दबाकर कहीं शासकीय सेवा और नियमों की अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, नगर निगम के जंगल राज में ऐसे कई अब्दुल सत्तार फल फूल रहे हैं जो नियमों को ताक पर रखकर मुंह चिढ़ा रहे हैं। अब्दुल सत्तार वाले में मैडम जो जांच चल रही है द्विवेदी वाले में, उसमें अभी तक क्या हुआ है? काफ़ी समय हो गया। देखिए, पिछले 1 साल से मेरे पास जांच है और उसमें उनको अतिरिक्त समय दिया गया था अपने पक्षों को रखने के लिए। उसके बाद जो उसमें प्रस्तुतकर्ता अधिकारी थे, क्योंकि उनका रिटायर हो गए थे, तो उसके बाद दूसरे को दिया गया है और उसके बाद से उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो समथिंग जो 4 साल से जांच चल रही है आपके डिपार्टमेंट में और ऑफिसर्स पे या जांचों पे बदलते जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उन पे जो आरोप लगे हैं बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। इसके कारण हम किसी भी निर्णय पे बिना जांच के नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक कर्मचारी है, उस पर इस तरह के जो संगीन आरोप लगाए गए हैं, उनकी यथावत या विधिवत जांच अगर नहीं होगी तो उस कर्मचारी के साथ भी और जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच चल रही है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और 4 साल से जो लोग अभी भी वो नौकरी पे हैं, पेमेंट उठा रहे हैं, तो इसमें प्रशासन का भी नुकसान है। देखिए, यदि जिन लोगों को लगाया गया है, जिसकी विरुद्ध जांच चल रही है, ये जो जांच है अनुकंपा नियुक्ति से रिलेटेड है और आप उन लोगों को बोल रहे हैं जिन 4 लोगों की अनुकंपा नियुक्ति की गई है उनको पेमेंट दी जा रही है जी, तो वो वसूली भी कर दी जाएगी। भाई, उस समय तक किसी के खिलाफ इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन नहीं था कि वो व्यक्ति गलत है जिनकी नियुक्ति की गई है जी। हमारे कर्मचारी के विरुद्ध ये किया गया था कि उन्होंने गलत तरीके से उन लोगों की नियुक्ति की है, तो वो गलत तरीका जो अपनाया गया है उसके भी डॉक्यूमेंटेशन हो गए, तभी हम उसको गलत बोल सकते हैं। तो अभी तक तो ये सिद्ध नहीं हुआ है कि वो गलत है, तो लेकिन उनको अतिरिक्त समय इसलिए दिया गया है कि वो अपने साक्ष्य सहित प्रस्तुत कर सकें, जो कि अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया जी। तो इसमें कोई टाइमिंग दी गई है उनको कि समथिंग पे इतना उनको समय दिया गया था, उसके पास ब्रीफिंग नहीं पुटअप हुई, अब फिर एक अतिरिक्त समय दे के उनको बुला लिया जाएगा, तो फिर अंतिम समय दे दिया जाएगा तो ज़्यादा उचित रहेगा। अब उसमें जो भी डिसाइड होगा। नाम बोल दीजिए।
नाम बोल दीजिए। अंजू सिंह, डिप्टी कमिश्नर नगर निगम जबलपुर। क्यारन न्यूज के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।